बहुत छोटी छोटी सी प्रेगनेंसी में हमसे हो जाने वाली गलतियाँ। जी हाँ, इसको हम बिल्कुल जान नहीं पाते, लेकिन जब इसका हम साइड इफ़ेक्ट भुगतते हैं, जैसे कि डिलीवरी के बाद किसी का बच्चेदानी बाहर की तरफ आ रही है, किसी को कमर में प्रॉब्लम चालू हो गई है, किसी का वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, किसी की पीठ में दर्द आ गया तो अब वो जा ही नहीं रहा, उन्हें लगता है कि ज़िंदगी भर बना रहेगा। लेकिन प्रेगनेंसी में छोटी छोटी चीज़ों की केयर अगर आप करती हैं, ध्यान रखती हैं, नोटिस करती हैं, आप जानकारी रखती हैं, तो आप वो गलतियां नहीं करेंगी और आपको प्रेगनेंसी में तो आराम मिलेगा ही मिलेगा। पोस्टपार्टम भी बहुत जल्दी आप रिकवर हो जाएगी। हेलो एंड वेलकम टू यूट्यूब मॉम चैनल। प्रेगनेंसी में छोटी छोटी से मिस्टेक जिस पे नज़र तो जाती ही नहीं है, पता चलता ही नहीं है। पता कब चलता है? जब हम उसका साइड इफेक्ट भुगत रहे होते हैं। जनरली ये सारे साइड इफेक्ट्स हमें पोस्टपार्टम होते हैं। तो 7 छोटे छोटे से मिस्टेक्स आज मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी, जिससे कि आप उसे करेक्ट करें और अपनी प्रेगनेंसी को भी एंजॉय कर सकें, पोस्टपार्टम भी आप फिट रहें। प्रेगनेंसी में पेल्विक मसल्स और एब्डोमिनल मसल्स स्ट्रेच होती हैं, उन पे एक्स्ट्रा प्रेशर होता है। तो क्या करना है आपको? उन मसल्स की केयर करनी है। केयर कैसे करनी है कि सिटिंग करते वक्त या वर्किंग टाइम पे आपको उन मसल्स पे एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं देना है। हो सके तो डेली थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लीजिए, जिससे कि उन मांसपेशियों में मजबूती आ सके। अब ये मजबूती क्या काम आएगी? डिलीवरी के बाद मांसपेशियाँ ढीली नहीं पड़ेंगी, वो जल्दी से शेप में आ जाएंगी और नॉर्मल डिलीवरी के समय भी आपको उन मांसपेशियों से मदद मिलेगी पुश करने में। इसके अलावा पीठ में दर्द या निचले अंगों में दर्द की समस्या आपको कम होगी। तो कैसे करना है? सिटिंग एंड वर्किंग, कोहनी का सपोर्ट लेना। सारा काम कमर और पेट पर सपोर्ट लेके उस पर प्रेशर डाल के नहीं करना है। लेटते वक्त कोहनी का सपोर्ट देना है, बैठते वक्त पीछे पिलो कुशन का सपोर्ट लगाना है। तो अपनी इन मसल्स को आप सपोर्ट दीजिए, इनको बहुत ज़्यादा प्रेशर मत दीजिए, क्योंकि इस दौरान वो काफ़ी स्टिफ रहती है। थोड़ा योगा ज़रूर कीजिए। सोते समय होने वाले मिस्टेक्स, जनरली हम सोते हैं तो बस उठ के इस तरीके से बैठ जाते हैं या ऐसे बैठे बैठे लेट जाते हैं। प्रेगनेंसी में ऐसे नहीं चलेगा, क्योंकि इससे आपके एब्डोमिनल मसल्स पर प्रेशर आता है, पीठ पर, स्पाइन पर भी प्रेशर आता है। तो जब भी आपको सोना है या सोते हुए अब आपको उठना है, तब आपको क्या करना है? आपको ऐसे सो रहे हैं, आप पीठ के बल सो रहे हैं आप, तो आपको लेनी है करवट। फिर लेफ्ट या राइट कोहनी, जिधर से भी आप उठ रहे हैं, मोस्टली आप इधर से उठेंगे लेफ्ट साइड से, तो आपको अपनी कोहनी बेड पर लगानी है और उसके सपोर्ट से उठकर बैठना है। फिर एक पैर को धीरे से नीचे करना है, फिर दूसरे पैर को। तो उठना और सोना दोनों में ही आपको अपने कोहनी का, कंधों का सपोर्ट लेना है। ये पूरे प्रेगनेंसी आपको याद रखना है। शुरू के ट्रिमेस्टर से अच्छी आदतें अगर हम डालने लग जाते हैं तो आगे जाके हमको स्ट्रेंज नहीं लगता, सब चीज़ें बड़ी नॉर्मल हो जाती हैं। प्रेगनेंसी में आप सपोज सोफे पे बैठते हैं, काउच पे बैठ रहे हैं, चेयर पे बैठ रहे हैं, तो जब भी आप बैठ रहे हैं तो दोनों लेग्स को अगर ऐसे सटा के बैठेंगे, एंड सेकेंड ट्रिमेस्टर चल रहा है, थर्ड चल रहा है, तो आपके लिए बैठना कठिन हो जाएगा। पीठ में बहुत तेज़ दर्द हो सकता है, बैठा नहीं जाएगा आपको 1-2 मिनट भी। ऐसे में क्या करना है? अपने थाइस को थोड़ा सा गैप देना है, जिससे कि एब्डोमेन को आराम मिल सके। आराम से थाइस को हल्का खोलकर बैठना है, बहुत ज़्यादा दूर करके नहीं बैठना है, एकदम थाइस को सटा के भी नहीं बैठना है। इससे एब्डोमेन मसल्स पर दबाव नहीं पड़ता। कई बार हमें कैरी बैग उठाना है, मॉप उठाना है, ज़मीन पर कुछ बकेट रखा है, कपड़े का बकेट है, वो उठाना है, तो हम क्या करते हैं? सिंपली हम झुक जाते हैं या थोड़ा सा बैठकर। नहीं, आपको लेग्स को स्ट्रेच करना है। एक पैर आगे कीजिए, थोड़ा सा बैंड हो जाइए, झुक जाइए और तब आप ऑब्जेक्ट्स को उठा सकती हैं। डायरेक्टली बैठना या डायरेक्टली झुकना बिल्कुल भी आपके लिए सही नहीं होता। इससे पीठ में और पेट में और थाइज में स्ट्रेच आ सकता है। तो सिंपली आप अपने एक पैर को आगे बढ़ाइए, जहां आप खड़े हैं, थोड़ा सा बेंड हो जाइए और ऑब्जेक्ट को उठाकर अपना पैर पीछे लीजिए और फिर खड़े हो जाइए। ये बिल्कुल सिंपल तरीका है, करके देखिए। इससे आरामदायक स्थिति में रहेंगे आप और थर्ड ट्रिमेस्टर में भी आपको गिरने का डर या फिर खिंचाव का डर नहीं होगा। सपोज आपको प्रेगनेंसी के दौरान एक छोटे बच्चे को गोद में उठाना है। गोद में उठाने के लिए आप डायरेक्टली ऐसे झुककर उसे ना उठाएं। सेकेंड टाइम प्रेग्नेंट हैं
तो फर्स्ट बेबी की केयर तो करनी होगी, माँ के पास तो बच्चा आएगा ही। तो ऐसे में डायरेक्टली बच्चे को नहीं उठाना है, हमें अपने दोनों पैरों को थोड़ा अपार्ट करना है, थोड़ा सा बेंड होना है। डायरेक्टली बेंड नहीं होना, पैरों में थोड़ा डिस्टेंस लाना है, दूरी करनी है दोनों पैरों को, और तब बैंड होना है, और तब बच्चे को उठाकर सीधे होना है, पैर पास में करने हैं। ये बड़ी छोटी सी ट्रिक है, लेकिन जिसके बच्चे हैं उसे दिन में पता नहीं कितने बार बच्चे को उठाना पड़ता है, तो ये उनके लिए बहुत उपयोगी होगा। अगली चीज़ है कि कई बार ऐसा होता है कि हम प्रेग्नेंट हैं और घर में बच्चा या अपना ही फर्स्ट किड है, तो हमें उसे कैरी करना है, होल्ड करना है। देन हम कमर पे बिठा लेते हैं, इस आइदर इधर या इधर। नहीं करना है ऐसा। कैसे करना है? बेबी को ऐसे लेना, बिल्कुल इस तरीके से बच्चे को सामने लीजिए। लेफ्ट साइड कमर पर बच्चे को बिठाना या राइट साइड कमर पर बच्चे को बिठाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इससे आपका पोस्चर डिस्टर्ब होता है, गिर सकते हो, दर्द हो सकता है, समस्या हो सकती है। तो प्रेगनेंसी में बच्चे को कमर पे नहीं लेना है, बच्चे को फ्रंट में लेना, बिल्कुल इस तरीके से, सामने के तरीके से बच्चे को आप ले सकते हैं। और अपना ही बच्चा ले सकते हैं, क्योंकि उसकी आपको हैबिट होती है, चाहे वो 5 किलो का है, 7 किलो का है, जो भी वेट है। बहुत ज़्यादा बड़े बच्चे को आप गोद लेने से बच सकते हैं, और वो अवॉइडेबल भी है। लेकिन अगर बच्चा छोटा है, 1, 2, 3 साल का है, तो आप ले सकते हैं। अपने बच्चे के वजन से ज़्यादा वजन का कोई बच्चा या कोई चीज़ आपको नहीं लेनी है, इसका ध्यान रखें। और सबसे इम्पॉर्टेंट है प्रेगनेंसी में रेगुलर एक्सरसाइज। ये आपकी ज़िंदगी को उथल पुथल से बचा लेता है, फिटनेस देता है आपको स्ट्रेस नहीं होता, पोस्टपार्टम डिप्रेशन, ब्लूज से आप बच जाती हैं, फिटनेस जल्दी आती है, रिकवरी जल्दी होती है, कॉन्फिडेंस अच्छा रहता है। तो प्रेगनेंसी में एक्सरसाइज ज़रूर करें, और इससे रिलेटेड हमारे अदर वीडियोज़ ज़रूर देखें। थैंक यू।